पाकिस्तान ने कश्मीरियों को बंदूकें थमाई हैं और अब कह रहे हैं आतंकी। पीओके नेता पाकिस्तान की आतंकिस्तान की पूरी पोल वहां खोल दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है वो इस देश की परतें खोल रहा है। फौज और प्रदर्शनकारियों के बीच चल रहे विवाद के बीच पीओके नेता ने कहा कि पहले इसी सेना ने कश्मीरियों को बंदूकें थमाई और अब वहीं हमें आतंकी कह रहे हैं। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह चरम पर है। पिछले 24 दिनों से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान की फौज इसे दबाने के लिए अपनी ताकत झोंक रही है, लेकिन उसकी एक नज़र एक भी नहीं चल रही है। इसी बीच ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी प्रशासन और सेना को लेकर बेहद बड़ा और विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने भारी भीड़ के बीच पाकिस्तानी फौज को ललकारते हुए कहा कि उसी ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया और ये वही सेना है जिसने कश्मीरियों के हाथ में बंदूकें थमा दी। 8 लाख से ज्यादा लोगों ने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था जब सरदार अमन खान ने रावलकोट में पाकिस्तानी फौज की बघिया उधेड़ी। जैक ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया कि उसने ही कश्मीरियों को हथियार मुहैया कराए थे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सार्वजनिक रूप से यह बात कही है कि कश्मीरियों को हथियार बांटने और देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान सेना ने किया था। आपको बता दें कि करीब 1 महीने से इस इलाके में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सेना की ओर से उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दरमियान रैली को संबोधित कर रहे नेताओं ने पाकिस्तानी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे अब हमें ही आतंकवादी बुलाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि अतीत में हथियार उन्होंने खुद हमारे हाथों में थमाए थे। सरदार अमन खान ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने ही कश्मीरियों को बंदूकें दी थी और आज उन्हें हमें आतंकवादी कहने की हिम्मत है। अमन खान का ये बयान भारत के उस आरोप की पुष्टि करता है जिसमें हमेशा कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान की सरकार का आतंकवादी संगठनों से गठजोड़ है। अब पीओके के नेता भी पाकिस्तानी हुकूमत और आतंकवादियों के बीच की साठगांठ का पर्दाफाश कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि रावलकोट के डिप्टी कमिश्नर ने खुद 2025 में फरवरी के महीने में हुए जैश-ए-मोहम्मद के कार्यक्रम को मंजूरी और सिक्योरिटी भी दी। याद दिला दें कि ये वही कार्यक्रम था जिसमें जैश के आतंकी AK-47 और धारदार हथियार लहराते हुए देखे गए थे। पीओके के अंदर से उठ रही आवाजें बेमानी नहीं है। दुनिया ने देखा था कि जब भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के उन हिस्सों पर स्ट्राइक की थी जहां आतंकी ठिकाने थे, तो कैसे हुकूमत रो पड़ी थी, किस तरह से पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक उन्हें कंधे दे रहे थे और बदले की कस्में खा रहे थे। चाहे तो अफगानिस्तान हो या भारत, पाकिस्तान हमेशा ही अपने आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और आरोप दूसरों पर लगाता है। इतना ही नहीं, वो अपने आतंकी विद्रोहों को दबाने के लिए भी कई बार ऐसे नेटवर्क का सहारा लेता है। पाकिस्तान में चल रहे प्रदर्शनों की वजह से इस वक्त अशांति का माहौल है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक के नेता शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से ये प्रदर्शन और उग्र हो गया है। कमेटी ने कहा कि गिरफ्तारी से आंदोलन कमजोर नहीं होगा बल्कि और अधिक मजबूत होगा। वे मुजफ्फराबाद मार्च की धमकी दे रहे हैं और सीधे सीधे ललकारते हुए कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां और गोलियां इस आंदोलन को दबा नहीं सकती। वे बिना लीडर के ही अपनी मांगों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के रावलकोट में भड़के विद्रोह ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है, जहां अब आटे दाल की बुनियादी मांगों के बजाय पाकिस्तान से आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। वहीं अगर पीओके वाकई पाकिस्तान से कट जाता है तो कंगाली से जूझ रहा यह देश पूरी तरह तबाह हो जाएगा, क्योंकि चीन का अरबों डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और मंगला डैम जैसे जल सोर्स के छिन जाने से देश में भयंकर बिजली और पानी का संकट पैदा हो जाएगा। सबसे खौफनाक, पाकिस्तान में डोमिना इफेक्ट होगा।